दोस्तों नमस्कार। गांधी जयंती के अवसर पर आप सभी को समन्वय साहित्य मंच की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर यह वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनके पिताजी राजकोट में रियासत के दीवान थे। इनके पिता का नाम श्री कर्मचंद गांधी था और इनकी माता का नाम पुतली बाई था। बचपन में इनकी शिक्षा दीक्षा पास के एक विद्यालय में हुई। फिर बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। वहां से लौट करके यह एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने देखा कि गोरे और कालों के बीच बड़ा भेद था। इसके लिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लड़ाई लड़ी। यह उनके जीवन की पहली लड़ाई थी। बाद में 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आए। भारत में अंग्रेजों का अत्याचार लगातार बढ़ रहा था। इस अत्याचार के विरुद्ध महात्मा गांधी जी ने संघर्ष करने का निर्णय लिया। 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की और यह साबरमती आश्रम महात्मा गांधी जी की गतिविधियों का केंद्र बन गया। महात्मा गांधी जी ने पूरे देश में भ्रमण किया, भारतीयों की दशा को देखा और ये समझा कि भारतीयों की दशा सुधारने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। यह महात्मा गांधी जी के जीवन का बहुत बड़ा निर्णय था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी जी का पदार्पण चंपारण सत्याग्रह से होता है। 1917 में बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी जी ने नील किसानों के लिए आंदोलन शुरू किया। यहां पर अंग्रेज जबरदस्ती भारतीय किसानों से नील की खेती कराते थे और इस नील की खेती के बदले भारतीय किसानों को कुछ नहीं मिलता था। भारतीय किसान तबाह हो रहे थे, बर्बाद हो रहे थे। इसके लिए महात्मा गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा और अन्य लोगों के साथ मिलकर के वहां नील किसानों के लिए आंदोलन शुरू किया। अंत में इस आंदोलन से प्रभावित होकर के अंग्रेजों ने यह छूट दे दी भारतीयों को कि जो चाहें वही नील की खेती करेंगे, किसी को जबरदस्ती नहीं नील की खेती कराई जाएगी। इसके पहले नील दर्पण रचना में नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया गया था। इससे महात्मा गांधी जी भी परिचित थे। महात्मा गांधी जी ने दूसरा आंदोलन गुजरात में खेड़ा में किया। यहां पर बाढ़ से किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। अंग्रेज जबरदस्ती टैक्स वसूल रहे थे। महात्मा गांधी जी ने वहां पहुंच करके अंग्रेजों से टैक्स रोकने की अपील की। सभी किसान महात्मा गांधी जी के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अंत में किसानों ने वहां लगान स्थगित कर दिया। इसी दौरान महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच
वे विवाद को सुलझाया। मजदूर चाहते थे कि उनका वेतन ज्यादा बढ़ा दिया जाए, जबकि मिल मालिक का चाहते थे कि उनका वेतन न बढ़ाया जाए। अंत में इस पर समझौता हुआ और महात्मा गांधी जी की बात मान ली गई। यहां तक आते आते महात्मा गांधी जी पूरे भारतीय परिदृश्य पर छा चुके थे। सबकी निगाह में महात्मा गांधी जी एक नायक की तरह उभर रहे थे। उस दौरान राष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। अब महात्मा गांधी जी को यह लगा कि हमको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर के आंदोलन चलाना चाहिए, उसमें शामिल होकर के आंदोलन चलाना चाहिए। और इसी के साथ महात्मा गांधी जी कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी के साथ यह जो दौर है आजादी तक का, गांधी युग के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किए गए हर आंदोलन के केंद्र बिंदु में महात्मा गांधी जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर के नीचे महात्मा गांधी जी ने कई आंदोलन किए। इसी के साथ रॉलेट एक्ट भारत आया। इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा गया, काला कानून माना गया। गांधी जी ने इसका विरोध किया और इसके विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसी के साथ जलियांवाला घटना भी घटी। इसने भी महात्मा गांधी के अंतर मन पर गहरी छाप छोड़ी और महात्मा गांधी जी पूर्ण रूप से भारतीयों के पक्ष में आंदोलन चलाने के लिए तैयार हो गए। यहां से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जिसके अंतर्गत इन्होंने देश भर में बहिष्कार आंदोलन चलाया, खादी का प्रचार प्रसार किया और अंग्रेजों का सहयोग न करने की अपील की। इनके प्रभाव से अनेक लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, अनेक विद्यार्थियों ने विद्यालय छोड़ दिया। इस सब का भारतीय जनमानस पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके बाद असहयोग आंदोलन पूरे देश में चल रहा था और 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में घटी घटना ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। यहां चौरी चौरा थाने में भारतीयों ने थाने के अंदर पुलिस को जला दिया। इससे महात्मा गांधी जी बहुत दुखित हुए, व्यथित हुए और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। इसका पूरे देश में प्रभाव पड़ा। मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि यदि कश्मीर के एक गांव ने गलती की तो इसकी सजा कन्याकुमारी के गांव को क्यों मिलनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने भी इसका विरोध किया, स्थगित करने का विरोध किया, लेकिन यह आंदोलन स्थगित हो गया। पूरे देश में एक निराशा छा गई और इसी के साथ इस निराशा के माहौल में गांधी जी को ये आंदोलन स्थगित करने के बाद काफी समय तक भारतीय राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब रहे और इस
भारतीय राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब रहने के दौरान इन्होंने समाज सुधार, छूतोद्धार, अन्य अनेक सामाजिक कार्य किए। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों के लिए कानून बने, उसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल न हो, ये बहुत बड़ी विडंबना थी। महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध किया, पूरे देश में इसका विरोध हुआ और इसके साथ साथ महात्मा गांधी जी फिर भारतीय राजनीति में, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होकर के भाग लेते हुए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। अहमदाबाद से अपने 78 अनुयायियों को साथ लेकर के डांडी नामक समुद्री किनारे पर पहुंचे और उन्होंने नमक आंदोलन को तोड़ा। यह पूरे देश में नमक सत्याग्रह मनाया गया। जगह जगह लोगों ने नमक कानून तोड़ा। अनेक गिरफ्तारियां हुई, लोगों को अनेक यातनाएं दी गई। गांधी जी भी गिरफ्तार हुए। अंत में गांधी इरविन समझौता के बाद यह आंदोलन स्थगित हो गया। इसी के साथ महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। इस दौरान भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में पूना समझौता हुआ। यह देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। इसमें इन्होंने, महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया और कहा कि अंग्रेजों, हमको हमारे हाल पर छोड़ दो और तुम भारत छोड़कर के चले जाओ। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा आंदोलन था। इसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया और इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाया। जगह जगह गिरफ्तारियां हुई। स्वतंत्रता आंदोलन के लोग पकड़े गए, जेलों में भर दिए गए, लेकिन यह आंदोलन पूरे देश में चला और इसने अंग्रेजों को यह बता दिया कि भारतीयों को अधिक समय तक गुलाम नहीं रखा जा सकता है। इसी के साथ महात्मा गांधी जी ने देश के आंदोलन में आजादी की ओर कदम रखा और इनका आंदोलन का परिणाम था कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। 30 जनवरी 1948 को इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कैसी विडंबना है कि दुनिया में शांति, अहिंसा, सत्य, न्याय की अलख जगाने वाला व्यक्ति का अंत हिंसा से हुआ। दुखद है। इस अवसर पर हम आप सभी को बधाई देते हैं और इस अवसर पर संकल्प लेते हैं कि हम सभी महात्मा गांधी जी के बताए हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलें और उनके दिखाए रास्ते पर चलें। यही उनकी प्रति हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।